बुलंदशहर पहुंचे उत्तर प्रदेश के भाजपा सरकार के मंत्री व निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने अखिलेश यादव के स्पेशल ठाकुर एसटीएफ के बयान पर कहा कि 7 जून 2015 में रेल आंदोलन में 60,000 लोग थे जिन्हें दिन में पुलिस ने गोली मारी थी, तो वह कौन सी फोर्स थी। सामाजिक न्याय समिति की रिपोर्ट कहती है कि अपनी संख्या के पिछली सरकार ने 67 साल में केवल 3,000 करोड़ रुपये दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आते 6.5 साल के अंदर 41,500 करोड़ रुपये दिए। सबसे पहला किसी भी व्यक्ति समाज को शिक्षा की आवश्यकता है। सब कुछ छीन लिया इन लोगों का, आरक्षण छीन लिया, सब छीन लिया, जमीन जायदाद उन्होंने छीन लिया। लेकिन पहली बार मछुआ कल्याण कोष की स्थापना किया। इनके शिक्षा के लिए, इनके बच्चे जो गरीब हैं, इनकी शिक्षा की फीस हमारे मछुआ मत्स्य विभाग देगा। इनका कोचिंग, बेटा इनका IAS PCS बनना चाहता है, इंजीनियर डॉक्टर बनना चाहता है, तो कोचिंग करे, उसकी भी फीस हम दें। अभी एक्सपोजर विजिट के लिए हर जिले से 20 लोग जा रहे हैं। दूसरे प्रदेशों में इनको स्किल डेवलपमेंट के लिए, व्यवसाय सिखाने के लिए मैं भेज रहा हूँ। इनके इलाज के लिए बीमार हो जाए तो मत्स्य, पहले की सरकार ने लिख दिया था जो मछली मारे वही मछुआरा है, ये लिख दिया। इनकी नौकरी जो मत्स्य विभाग की थी, मछुआ शब्द, उसको बंद करके उर्दू अनुवादक की भर्ती हुई। अब न मछली उर्दू पढ़ती है, न निषाद उर्दू पढ़ते हैं। कैसे नौकरी लूटी जाती थी सरकार में, आज के दिन में इन्हें सब सारा पिछली सरकारों ने अन्याय किया। ऐसे में इस समुदाय का आदमी कहीं बीमार हो जाए, आयुष्मान भारत कार्ड नहीं है, अस्पताल में आराम से इलाज कराएं, गंभीर बीमारियों का इलाज कराएं, तो उसका इलाज उससे 5 लाख तक। अगर एक कोई नया अन्य बीमारी हो जाती है तो भी भर्ती रहें 7 दिन उनको। इसीलिए सभी संबंधित विभाग के अधिकारियों को बुलाए हूँ, इससे मशवरा करना। दूसरा, निषाद राज बोर्ड योजना इनके लिए, गरीबों के लिए। दूसरा, इनके लिए मुख्यमंत्री संपदा पट्टे धारक थे, ये बेचारे कमा के सरकार को देते थे। हमारी सरकार है कि मुख्यमंत्री संपदा योजना में इनके विकास के लिए हर 1,60,000 रुपये हम दे रहे हैं प्रत्येक।
आज के दिन में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में इनको 60% सब्सिडीज है, फ्री में इनका बीमा है। इनके लिए अभी एक योजना है किसान क्रेडिट कार्ड। इनके पास अगर नहीं कुछ है तो बिना गारंटी के 1,60,000 रुपये मछुआरे लेकर अपराधियों की सरकार, अपराधियों की पार्टी है। अपराधी की कोई जाति नहीं है और इनकाउंटर किस मामले में होता उसका जवाब वही दे सकते हैं। सर, एक मंत्री ने कहा है कि राहुल गांधी जो है वो सबसे बड़े आतंकी हैं। दूसरा, क्योंकि ये भी कहा है उन्होंने कि विदेशों में जाकर ये भारत की बुराई करते हैं। उस पर सर आपसे क्या कहते हैं? नहीं, अभी तो सबको दुनिया जग जाहिर है कि झूठ है, भ्रम फैलाना आज के दिन में विपक्ष का काम है। झूठ की खेती करके उस पर फसल उगाना चाहते हैं। अब ये समाज मूर्ख नहीं। अब दुनिया में आप देखो, भारत पे बोध में बोलने वालों के साथ खड़ा रहना, भारत के राष्ट्रीयता पर प्रश्न करना, जो हमारी राष्ट्रवाद है उसके खिलाफ बोलना, उसका साथ अगर कोई देता तो आज इनके साथ है, कल आतंकवादियों के भी साथ रहेंगे। एक सर प्रश्न ये उठ रहा है कि भारतीय जनता पार्टी में जो जहाँ चुनाव होने वाले हैं वहाँ के उन्हें कोई फाइल पास करते हैं, मतलब अधिकार विहीन, मतलब शून्य मुख्यमंत्री रह के क्या करेगा। आज के दिन में मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री एक अभिभावक होता है पब्लिक के पैसे का, पब्लिक के भविष्य का, देश और राज्य के विकास का, सुरक्षा का। अभिभावक ही भ्रष्टाचारी होता है, भ्रष्टाचार में शामिल है, उस पर रहने लायक। अखिलेश जी ने सर एक ट्वीट किया है आज और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी में अंतर्कलह चल रहा है और इसका जो फायदा है वो प्रशासन के लोग ले रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी जो पहले दूसरी पार्टियों में सेंध लगाती थी, आज उसी की पार्टी में सेंध लगी हुई है। आज एक स्टार प्रचारक की सूची निकली है, उनके चाचा का ही नाम उसमें नहीं है। इससे बड़ा अंतर्कलह कहाँ देखा जा सकता है। चलिए।